आप जितनी कथा, जितना प्रवचन आज तक सुने हैं, उसमें रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता, हर तरह से मैंने बोला है। नारियों में अनेकों नारियों की कथा आप लोगों को मालूम है। अनुसुईया की कथा मालूम है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना करके, गोद में बच्चा बना करके खिलाई है। सुलोचना का चरित्र मालूम है, रावण की बहू का नाम सुलोचना है, ये सती नारी है। उर्मिला का चरित्र मालूम है कि लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था, लेकिन उर्मिला ने कहा मेरे पति का बाल बांका होने वाला नहीं है। आप उस नारी की कथा सुनने जा रहे हो, जौनी नारी के पति के प्राण लेके जमराज जा रहल बड़े, आज अपना मरल पति के जिंदा करे जातिया। नारियों में तो सब नारी है महाराज, लेकिन सती सावित्री का नाम आप सभी लोग जानते हैं। उसके नाम के सामने पहले सती लिखा गया है। जितनी बहनें बैठी हैं, बेटियां, माताएं, आप बड़ा ध्यान से कथा को श्रवण करना। सुनाने जा रही हैं सती नारी की कथा हम। आखिर नारियों में कौन ऐसा गुण है? एक नारी का नाम आप जानते हैं, जिस नारी का नाम वृंदा था। वृंदा का नाम जानते हैं कि नहीं? वृंदा का नाम सभी लोग जानते हैं। वृंदा के पति का नाम जालंधर था। जालंधर से पृथ्वी पर कोई पर्रे पाता नहीं था महाराज। शंकर जी भी हार मान गए थे, विष्णु भगवान हार मान गए थे। और किसके बल पर जालंधर लड़ता था? अपने पति के बल, अपनी औरत के बल पर, अपनी पत्नी के बल पर। वृंदा में उतना तप था, वृंदा में उतना सत्य था कि भगवान भी उसके पति का बाल बांका कर नहीं पाते थे। वृंदा का तपस्या तोड़ने के लिए भगवान को लीला करना पड़ा। जैसे इंद्र ने जाकर छल किया ना, वैसे भगवान जाकर के वृंदा के साथ छल किए महाराज। और वृंदा ने अपनी दिल से श्राप दिया कि जाओ, परमात्मा होकर के तुम छल कर रहे हो, जाओ तुम पत्थर बन जाओ। भगवान पत्थर बन गए। शालिग्राम देखते हैं ना, शालिग्राम कितना हो बड़ा मंदिर बन जाए, लेकिन पूजा किसका होता है? शालिग्राम का। चंदन किसको लगाया जाता है? शालिग्राम। तुलसी पत्ता किस पर चढ़ता है? भगवान ने कहा कि वृंदा, आज तक नाम तुम्हारा वृंदा था, लेकिन आज तुलसी का बिरवा तुम बनोगी और मेरे सर पर तुम चढ़ोगी। बहुत लोग कहते हैं कि बाबा पुरनिया हो गए, लेकर मर्द मुअल्ला जलपा हो गई। उसके पतिव्रता का धर्म है, सती का धर्म है कि उसके सामने, इसमें बहुत बुजुर्ग माताएं बैठी हैं जिनके मांग में सिंदूर आज भी है, अब बहुत नौजवान बहनें बैठी हैं जिनकी मांग में सिंदूर नहीं है। एक निवेदन करेंगे, जिनके मांग में सिंदूर नहीं, आज रोने का प्रयास न करना। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, अब कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बधे जन जी। यहाँ जीने के लिए कोई आया नहीं है। राम जी के माई का नाम कौशल्या है, राम की माता का नाम कौशल्या, भरत की माता का नाम केकई, लक्ष्मण जी की माता का नाम सुमित्रा। ये तीनों रानियां विधवा हुई हैं कि नहीं? नहीं हुई है। कैसे? तो अपने कर्म से। केकई ने वरदान जब मांगा ना, ये कथा तो आपसे बता चुके हैं हम, पहले बोल चुका हूं ना, तो ये कथा नहीं, आज कथा मैं सुनाने जा रहा हूं। और बड़ा ध्यान से लाइन को पकड़ने का प्रयास करो आप। अरे सुनाता हूं सुनो, गाता जी से संसार आंचल, सुनाता हूं सुनो, गाता जी से संसार आंचल है। सुनाता हूं सुनो, गाता जी से संसार आंचल है। सुनाता हूं सुनो, गाता जी से संसार आंचल है। सुनाता हूं सुनो, गाता जी से संसार आंचल है। सती नारी पति व्रता का ये सिंगार आंचल है। सती नारी पति
भरता ये सिंगार आंचल है, सती नारी पति भरता का ये सिंगार आंचल है। सुनाता हूँ सुनो गाता जिसे संसार आंचल है, सती नारी पति व्रता का ये सिंगार आंचल है। आज तो पृथ्वी पर इतने बड़े बड़े घटना हो रहे हैं महाराज। जो पति मांग में सिंदूर डाल रहा है, उस पति का हत्या अपनी औरत करा दे रही है। कल मैंने न्यूज में बोला था, सुने हो आप लोग, बुट्टी बुट्टी कटवा करके बंद करा दी। अब बताओ उसको पतिव्रता नारी सती नारी मानोगी? अगर इस तरह से नारियां हो जाएं धरती पर, तो जितने पुरुष हैं भयभीत हो जाएंगे कि नहीं? जिस लड़की से शादी कर रहे हैं हम लोग, अगर इस तरह की औरत दुष्कर्म करें तो कोई मर्द औरतों से शादी करेगा? करेगा? आखिर विश्वास कैसे किया जाए? बहनों से, बेटियों से, माताओं से एक निवेदन जरूर करेंगे। पति तो परमेश्वर होता है, पति भगवान होता है। सबसे ज्यादा ऊंचा पद अपने हस्बैंड, अपने पति का होता है। जिनके मांग में सिंदूर है, बड़ा गौर से कथा को सुनेंगे। नारियों को कोई पूजा बताया नहीं गया है, कोई पूजा ना करो। इतनी पर तो सबसे ज्यादा तड़क हई एगो त्योहार आयल बे दादा, हई दिसंबर में पड़ला घाटवा पर नहाले अर्घवा दियाला खाना हो। कौन त्योहार? छठ। एमे केहू छठ भूखे लगना? केहू ना भूखे ना, आधा पंडल वेले भूखत होई। तनी माई के पहले वंदना हमनी के कॉलेज सोहर के लाइन है, 2 लाइन सोहर रोरो पास गाइले, कई लोग के फरमाइश आ गई। अरे छठी माई के घाटावा पर आजन बाजन आ बाजा बाजावाई भी हो। बड़ा सुंदर भाव बल्लो। गीत वीरेंद्र बाबा उतना गीत मंगल गावे ले, अरे रोज रोज सुनते बानी, काना गाई ले। छठी माई के घाटा आवा पर आजन बाजन आ बाजा बाजावाई भी हो। गोदिया में होई है ललना माता, अर्घ देवे आई भी हो। गोदिया में होई है ललना माता, अर्घ देवे आई भी हो। एक ही ललना बीना छछने लमनावा, कहिया पुरैबू छठी माई हमारा दीनावा। होई है जहिया गोदी में ललनावा, ता बजना बजाई भी हो। अरे बाबा वीरेंद्र के बोलाई भी, कोसिया भराई भी। ताली बजाना बड़ी आ रहे, गावे के नहीं बा, खाली लय दे लिया। लेकिन कथा तयाज एजू से बा, सती नारी पतिव्रता नारी जो हमारी माताएं बहनें इसमें है, जेकरा अपना पति से मतलब बा, दुनिया से मतलब ना बा, वो हमारे तरफ ध्यान देंगी। एगो लड़की के शादी भई आ ससुराल में गई तो ओकर पति बड़ा हस्बैंड अच्छा रहले, लेकिन जब ससुराल में गई तो बड़ा दारू पिए लगले। कितनी लड़कियां गई हैं ससुराल में, 3 मंजिला के घर में बिहल बात, तो ओकरा बुझाता कि इतना बाउर परिवार मिल गल कि ओकर रहे के मने ना बा। आ कितने मड़ई में गइल बात, इतनी पर बुझाता हमारा स्वर्ग हो। नारियों को चैन किससे चलते हैं? पति से।
सास ऋषिया जी है तो काम चल जाई, ससुर नाराज हो जात काम चल जाई, देवर ऋषियाई तो काम चल जाई, माई बाप फिरंट हो जा काम चल जाई, लेकिन हस्बैंड साल भर न बोले तो आप जी पाओगी? ताली बजाओ बढ़िया रे। हस्बैंड न बोले तो जी पाओगी? सबसे जरूरी कौन है? और हस्बैंड को खुश करने में किसका हाथ होगा? आपका हाथ है। शादी जब भइल तो दारू पिए लगल, गौर से सुनिएगा। आ दारू पिए तो रोज आवे तो चार पैना 4 लाठी मारे, रोज मार के तब भोजन करके सूते। एक दिन हाथे पर तेल लगावत रहे तो देखलस कि ठेला परल बा। कहले तोरा हाथ पर ठेला कैसन बा? कहले जो लाठी से मारी ले हुए हो। ई औरत कहले सब पर घी तेल पोत के धरब, हमारा पति के हाथ पर चोट लगा था। पतिव्रता नारी है ये। अगर मरले की आदत बन गई बा तो घी तेल पोत, वो लाठी पर घी तेल पोते और रोज यहाँ में मारे। एक दिन ज्यादा नशा पी ले रहे आ धोहट ढिमलात अइले, सारा कपड़ा फाड़ के फेंक देले रहे, अंडरवियर पहिर के आके चारपाई पर ऐसे गिर गए। न भोजन कैले न मरले। अभी औरत मालिक के जगौलस ना। 6 महीना के एगो लड़का रहे, निचवा बोरसी में आगी सुनगा देलस। जाड़ा का महीना रहे, चरपाई पर बिछौना ना बिछौलस, बोरसी में आगी सुनगा के आ कोरा में लड़का लेके आ मालिक के मुड़ी अपना हाथ पर धो के वही बिछौना पर सुतल जहां सुतल रहले। कहल जब निखहरे ही बाणे तो बिस्तर काहे के बिछाई? मालिक के मुड़ी या बेटा के पति के मुड़ी दोनों हाथ पर बा। औरत सुतल आ ज्यों सुतल, औरत के जब नींद लगल तो लइकवा छूट के अगिए में गिर गई। आगी में लड़का गिर गई, लेकिन अपनी पति के मुड़ी अपना हाथ पर धैले रहल। कहलस कि पुत्र मर जाई तो पति अगर बाणे सिंदूर बात बेटा होई, लेकिन अपना पुरुष के अपना मुड़ी उतारब ना। 2 बेर लड़का आवाज दिले, सोकरा बात चुप। एकरा मालूम हो गया कि लड़का तो हमार मर गई। जब 2 बजल तो मालिक जगले। कहले रोवत कहे बैठू? कली रोवत नहीं है कि ज्यादा रुआ नशा पी ले रही है, आज मरबो ना कैली, भोजन ना कैली, निचवा बोरसी में आगी सुन गौले रही है। आ यही में लड़का ही नींद लाग गई, गिर के मर गई। कहले तू तो कहेलू पतिव्रता नारी है, सती नारी है। सती नारी के सामने पुत्र का कैसे मृत्यु होगा? कहली कि महाराज मैं पतिव्रता नारी हूं, सती नारी हूं। मालिक कहले सती नारी के सामने 2 लोगों का मृत्यु नहीं होगा। पतिव्रता नारी के सामने कभी बेटा का मृत्यु नहीं होगा और कभी पुत्र का मृत्यु नहीं होगा। ताली बजा बढ़िया रे। नीचे उतर के देखो, और जब नीचे उतरल तो जितना आगी रहल, सारा आगी फूल होके वही लड़का खेलत रहे। ताली बजा बढ़िया रे। बच्चा मरल ना, कोरा में लड़का लेके चुम्मा लेवे लगली। मालिक कहले लो आज से हम नशा पानी दारू छोड़ दे। आज हमारा औरत सती ना रही, पतिव्रता ना रही तो मेरा पुत्र मर जाता। महाराज, मरने वाले पुत्र को पति को जिलाने वाली सती नारियां हैं। पतिव्रता नारियां अपने सामने कतई अपने पति को मृत्यु तो देख ही नहीं पाएंगी। महाराज, आज कथा हम यह बतावे